तारीख के पन्नों को अगर हम पीछे पलटें तो साल 624 ईस्वी का वो मंजर जहन में आता है जब अरब के तपते रेगिस्तानों में एक ऐसी जंग की बुनियाद रखी जा रही थी जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। लोग अक्सर गज़वा-ए बदर के मैदान की बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस मैदान तक पहुंचने का रास्ता महीनों पहले मक्का की गलियों और मदीना के खजूर के बागों में शुरू हो चुका था। हिजरत को अभी कुछ ही समय हुआ था। मुसलमान मदीना की ठंडी छांव में सांस तो ले रहे थे, लेकिन मक्का के कुरैश की नफरत की लहरें मदीना की सरहदों से टकरा रही थी। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं है, ये कहानी है उस सस्पेंस की, उन सियासी चालों की और उस एक चिंगारी की जिसने पूरे अरब में बारूद भर दिया। इस कहानी का एक अहम मोड़ तब आता है जब मदीना के कबीला औस के रईस आजम हजरत साद बिन मुआज जुमरा की नीयत से मक्का पहुंचते हैं। जरा मंजर का तसव्वुर कीजिए। मक्का की तपती दोपहर, काबा का सहन और वहां दो पुराने दोस्त मिलते हैं, हजरत साद और उमैया बिन खलफ। लेकिन ये दोस्ती अब पहले जैसी नहीं थी। जब ये दोनों तवाफ कर रहे थे तभी सामने आता है इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अब्बू जहल। अब्बू जहल की आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने तंजिया लहजे में कहा, उमैया, ये तुम्हारे साथ कौन है? जवाब मिला, ये साद हैं। अब्बू जहल की आवाज गूंजी, तुमने उन लोगों को पनाह दी है जिन्होंने हमारा साथ छोड़ा। खुदा की कसम, अगर तुम उमैया के साथ ना होते तो तुम यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकते थे। लेकिन साद बिन मुआज कोई मामूली शख्सियत नहीं थे। उन्होंने अब्बू जहल के गुरूर को उसकी की जमीन पर ललकारा। उन्होंने कहा, सुनो अब्बू जहल, अगर तुमने हमें काबा आने से रोका तो याद रखना, मदीना से होकर गुजरने वाला तुम्हारा शाम, सीरिया की तिजारत का रास्ता हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे। ये महज एक धमकी नहीं थी, ये कुरैश की इकोनॉमी पर एक सीधा हमला था। कुरैश के लिए शाम की तिजारत उनकी रूह थी, उनका गुरूर था। और यहीं से शुरू हुआ वो माइंड गेम जिसने जंग के हालात पैदा कर दिए। मदीना में मुसलमान महफूज तो थे, लेकिन सुकून की नींद गायब थी। कुरैश ने अपनी लीडरशिप का फायदा उठाते हुए तमाम अरब कबीलों को इस्लाम के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था। कुरैश ने अब्दुल्लाह बिन उबय जैसे मुनाफिकों को खत लिखकर मदीना पर हमले की धमकियां देना शुरू कर दी थी। जरा सोचिए, एक तरफ पूरा अरब और उनके हलीफ कबीले और दूसरी तरफ मुहाजिरीन और अंसार की वो छोटी सी जमात। ऐसे में अपनी हिफाजत के लिए कुछ सख्त कदम उठाना लाजमी था। यहां से शुरू होती ग्रैंड स्ट्रेटजी जिसने कुरैश को बेबस कर दिया। आपने दो तरफा वार किया। पहला, कुरैश की इकोनॉमी यानी उनके तिजारती रास्तों की घेराबंदी, और दूसरा, मदीना के अतराफ में रहने वाले कबीलों से दोस्ती के मुआहिदे। इतिहासकार बताते हैं कि बदर से पहले कई छोटी छोटी मुहिमें भेजी गईं जिन्हें सरिया कहा जाता है, जैसे सरिया हमजा, सरिया उबैदा बिन हारिस और सरिया साद बिन अबी वक्कास। कुछ आलोचक इसे लूट मार कहते हैं, लेकिन यह झूठ है। हकीकत यह है कि इन तमाम मुहिमों में न तो एक बूंद खून गिरा, न ही कोई सामान छीना गया। यह महज एक पावर शो था ताकि कुरैश को यह एहसास दिलाया जा सके कि अब मदीना कमजोर नहीं है। और फिर आता है रजब 2 हिजरी का वो वाकया जिसने सारी बिसात पलट दी। नखला का वाकया, मक्का और ताइफ के बीच एक शांत जगह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन जहश को एक सीलबंद खत देकर वहां भेजा। हुक्म सिर्फ जासूसी का था, लेकिन वहां हालात बदल गए। इत्तेफाक से कुरैश का एक छोटा सा तिजारती काफिला वहां से गुजरा। मुहाजिरीन का गुस्सा और सालों की ज्यादतियों का दर्द उमड़ पड़ा। हमला हुआ और अम्र बिन अल हजरमी मारा गया। ये पहली मौत थी जिसने अरब के शांत माहौल में आग लगा दी। जब ये लश्कर वापस आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज हुए। आपने फरमाया, मैंने तुम्हें कत्ल का हुक्म नहीं दिया था। लेकिन मक्का में इस खबर ने कोहराम मचा दिया। अम्र बिन अल हजरमी का कत्ल सिर्फ एक कत्ल नहीं था, वो मक्का के रईस हर्ब बिन उमैया और मुगीरा जैसे बड़े खानदानों का करीबी था। कुरैश की अना ईगो लहूलुहान हो चुकी थी। अब बात सिर्फ तिजारत की नहीं थी, अब बात इंतकाम की थी।
मशहूर मुअर्रिख इमाम तबरी और उर्वा बिन जुबैर इत्तेफाक करते हैं कि इसी एक कत्ल ने बद्र की बुनियाद रखी। मक्का में ढोल बजने लगे, तलवारें तेज की जाने लगीं और अब्बू झल ने कसम खाई कि जब तक मदीना को खत्म नहीं कर देता चैन से नहीं बैठेगा। बारूद बिछ चुका था, बस एक धमाके की कमी थी, और वो धमाका हुआ बदर के कुओं के पास। तो क्या मुसलमान इस बड़े लश्कर का मुकाबला करने के लिए तैयार थे? कैसे 313 निहत्थे लोगों ने अरब के सबसे बड़े सूरमाओं की गर्दनें झुका दी? ये कहानी अब एक नए और खौफनाक मोड़ पर थी। बदर का वो मैदान सज रहा था जहां हक और बातिल का फैसला होना था। उस अजीम जंग की दास्तान हम देखेंगे अगले एपिसोड में।